गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, यानी कि वैद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ के क्या नियम हैं वो बच्चों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी दो नियम दिए जो इस प्रकार हैं। बच्चों, जो किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम हैं वो दो हैं जो इस प्रकार से हैं। देखिए, प्रथम नियम, बच्चों प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसके अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि बच्चों, हमारे पास कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें हम किसी भी बिंदु पर या किसी भी संधि पर अगर हम देखें तो वहाँ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। मतलब कि दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि किसी परिपथ में किसी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग, यानी कि कोई संधि है उसकी तरफ जितनी धाराएं आ रही होंगी उनका योग किसके बराबर होगा, उसी संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो बच्चों देखिए, ये मान लीजिए कोई किसी परिपथ का कोई छोटा सा हिस्सा है जिसमें यह है संधि O, ठीक है। देखिए संधि O से I1 धारा जो है वो संधि की ओर आ रही है, I2 धारा भी संधि की ओर आ रही है, I3 धारा संधि से दूर जा रही है, I4 धारा संधि की ओर आ रही है और I5 और I6 धारा संधि से दूर जा रही हैं। तो देखिए इन्हीं बातों को हमने यहाँ पर लिख दिया है और तब लिखा है तब प्रथम नियम से। बच्चों प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I4, यानी कि संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं वो बराबर किसके हो जाएंगी बच्चों, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। यानी कि अगर हम इन सबको इधर ले आएँ, या मान लीजिए जो प्रथम कथन जो हमने लिखा था, जो पहला स्टेटमेंट जो हमने लिखा था उसके अनुसार समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इन सब का जो टोटल होगा वो 0 होगा, यानी कि सिग्मा I इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0। तो बच्चों यही क्या है, यही प्रथम नियम। देखिए बच्चों, इसमें दूसरा नियम है द्वितीय नियम या बंद पाश का नियम, ठीक है। इसके दो नाम हैं। देखिए बच्चों, इसके अनुसार किसी परिपथ में किसी बंद पाश से बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग पाश में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि बच्चों, हमने कोई किसी परिपथ में कोई भी बंद पाश ले लिया तो उसमें धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी कि जो धारा जिस प्रतिरोध में बह रही है उन दोनों का गुणनफल और उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, उस परिपथ में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, अर्थात सिग्मा E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा IR। देखिए बच्चों, ये एक डायग्राम है, इसमें देखिए दो बंद पाश हमने ले रखे हैं। पहला पाश ये वाला है, ठीक है, और जो दूसरा पाश है वो हमने ये वाला ले रखा है। देखिए पहले पाश में क्या है, पहले तार में देखिए एक सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसका मान है R1। दूसरे तार में क्या है बच्चों, एक दूसरा सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है और जिसमें प्रतिरोध लगा हुआ है R2। एक तीसरा प्रतिरोध है जो कि इन दोनों के समांतर क्रम में लगा हुआ है। देखिए बच्चों, E1 से I1 धारा निकल रही है, E2 से I2 धारा निकल रही है, ठीक है। दोनों धाराएं इस बिंदु पे आकर के जुड़ जाएंगी और इस धारा का मान हो जाएगा I1 प्लस I2, किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योग है I1 प्लस I2 वो संधि से दूर जाने वाली धारा के बराबर होगा, यानी कि I1 प्लस I2 के, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस R3 प्रतिरोध में ये I1 प्लस I2 धारा जा रही है। अब अगर हम इसमें किरचॉफ का नियम अप्लाई करें तो देखिए बच्चों, संलग्न परिपथ के पाश 1 में किरचॉफ का नियम लगाने पर, तो देखिए किरचॉफ का जब हम दूसरा नियम इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए बच्चों, पाश 1 हमने ये वाला माना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें रास्ता लेता हूँ, ये वाला जो मैं पथ मानूंगा वो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे मान रहा हूँ। आप लोग चाहो तो इसका उल्टा भी ले सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। एक पाश हमें पूरा लेना होगा, एक बंद वक्र हमें पूरा ही लेना होगा। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ से चलते हैं। तो देखिए R1 प्रतिरोध आया, R1 प्रतिरोध में धारा I1 बह रही है। देखिए बच्चों, जब ये धारा यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पर आकर के फिर I2 धारा इसमें चली जाएगी और I1 धारा इसमें चली जाएगी, ठीक है। तो R1 प्रतिरोध में I1 धारा बह रही है
और देखिए हम ऐसे चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो ये हम पॉजिटिव लेंगे। ये बच्चों इसकी चिन्ह परिपाटी है जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए पॉजिटिव लिया जाएगा I1 इंटू में R1, ठीक है, I1 इंटू में R1 हमने पॉजिटिव ले लिया। फिर देखिए बच्चों जब हम यहाँ से ऐसे वापस आए तो हमने देखा ये R2 प्रतिरोध आया और R2 प्रतिरोध में I2 धारा है, ठीक है, तो I2 इंटू R2। अब देखिए हम चल ऐसे रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो बच्चों ये हो गया -I2 इंटू R2। अब देखिए बच्चों इस पूरे पाश में और कोई प्रतिरोध नहीं है। अब हम विद्युत वाहक बल को लेंगे। देखिए बच्चों जब हम ऐसे चल रहे हैं तो ये विद्युत वाहक बल आ रहा है जिसमें हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो ये E1 हम पॉजिटिव लेंगे। और जब हम ऐसे वापस आएंगे तो देखिए ये E2 आ रहा है, ठीक है, यानी कि दूसरा सेल आ रहा है, धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। एक तरीका बच्चों ये भी है कि जब हम चल रहे हैं तो देखिए ये नेगेटिव साइन होता है, ये पॉजिटिव साइन होता है, यानी कि सेल का जो माइनस टर्मिनल है, ऋण टर्मिनल है, वो ये है, धन टर्मिनल ये है। तो देखिए अगर हम माइनस से पॉजिटिव जाएंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो हम इसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी इसे ध्यान रख सकते हो। अब पाश 2 में क्या करेंगे, पाश 2 में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो देखिए पाश 2 में किरचॉफ का नियम यानी कि द्वितीय नियम लगाने पर क्या हो जाएगा बच्चों, पाश 2 ये है, ठीक है, ये वाला है पाश 2। तो देखिए जब हम इसमें लगाएंगे तो इसका पहले पथ चुनते हैं, पथ हम चुनेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हम इसका पथ चुनेंगे। तो देखिए बच्चों जब हम यहाँ से ऐसे चले तो R2 प्रतिरोध आ रहा है, R2 प्रतिरोध में I2 धारा बह रही है, और देखिए जब हम ऐसे चल रहे हैं तो धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो बच्चों ये क्या होएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि I2 इंटू में R2, ठीक है, I2 इंटू में R2। फिर देखिए जब हम इस पथ पर आएंगे यानी कि इस तार में आएंगे तो ये R3 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध में I1 प्लस I2 धारा है, तो ये आ जाएगा R3 इंटू में I1 प्लस I2। देखिए बच्चों हम ऐसे चल रहे हैं, धारा भी ऐसे जा रही है, तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पूरे पाश में और कोई प्रतिरोध नहीं है, केवल एक सेल है E2, ठीक है। तो देखिए जब हम ऐसे चल रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, या कह सकते हैं धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो हम इसे पॉजिटिव ही लेंगे। तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम किसी भी परिपथ में किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए बच्चों हमें पढ़ना है कि प्रथम नियम की चिन्ह परिपाटी। देखिए बच्चों प्रथम नियम की चिन्ह परिपाटी यानी कि जो चिन्ह हम लेंगे, जो साइन लेंगे धाराओं के, वो कैसे लेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि प्रथम नियम लगाते समय जो धाराएं संधि की ओर आ रही होती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही होती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। मतलब बच्चों जो धाराएं संधि की ओर आ रही होंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही होंगी उन्हें हम नेगेटिव लेंगे। तभी क्या होगा, उनका जो टोटल होगा यानी कि जो उनका टोटल बीजगणितीय योग होगा वो बच्चों 0 आएगा। फिर देखिए बच्चों दूसरा है इसमें द्वितीय नियम की चिन्ह परिपाटी। देखिए बच्चों द्वितीय नियम की चिन्ह परिपाटी क्या होगी। द्वितीय नियम लगाते समय जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, यानी कि जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा तथा विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक लिया जाता है, और जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा तथा विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक लिया जाता है। यानी कि बच्चों दूसरा नियम लगाते समय हम कोई भी रास्ता अपनाएं, यानी कि जो पथ है वो किधर को भी चलें, अपनी मर्जी से आप किधर को भी चलिए, लेकिन अगर आप धारा की दिशा में चलेंगे तो आपको विद्युत वाहक बल और धारा का मान पॉजिटिव लेना होगा, वरना अगर हम धारा की दिशा में नेगेटिव चल रहे हैं तो हमें विद्युत वाहक बल और धारा का मान माइनस में ही लेना होगा। फिर देखिए बच्चों नोट पॉइंट में हमने लिखा है कि प्रथम नियम को धारा का नियम भी कहते हैं। जो प्रथम नियम होता है उसे बच्चों हम धारा का नियम भी कहते हैं। यह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, यानी कि जो प्रथम नियम होता है बच्चों वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, यानी कि आवेश संरक्षण के नियम का एक उदाहरण है। द्वितीय नियम को वोल्टता नियम भी कहते हैं। जो बच्चों द्वितीय नियम है उसे वोल्टता नियम भी कहेंगे। यह ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, यानी कि जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करेगा। तो बच्चों ये जो नोट पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। ये बहुविकल्पीय में एक आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से ऐसे पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा आवेश संरक्षण का नियम, तो आपको वही ऑप्शन इसमें लगाना होगा।
तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।